अमेरिका के एक टॉप रैंक सैन्य अधिकारी ने माना है कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने के बाद अब चीन दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स के निर्माण के करीब पहुंच गया है और अब चीन दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना के खिताब अपने नाम करने का दावा कर सकता है। अमेरिका के एक टॉप रैंक सैन्य अधिकारी ने माना है कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने के बाद अब चीन दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स के निर्माण के करीब पहुंच गया है और अब चीन दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना के खिताब अपने नाम करने का दावा कर सकता है। नेवी एडमिरल जॉन सी एक्विलिनो ने 21 मार्च को सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के सामने दिए गए गवाही में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को लेकर दावा किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना के बाद अब चीन के पास दुनिया की सबसे विशाल वायुसेना होगी। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि चीन की इस ताकत के दायरे और पैमाने को कम करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि इससे सभी के लिए एक चुनौती उत्पन्न हो रही है। चीन की सैन्य शक्ति पर पेंटागन की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA की वायुसेना और नौसेना के पास मिलाकर 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिनमें ट्रेनर वेरिएंट मानव रहित विमान प्रणाली UAS शामिल नहीं है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि चीन ने कितनी बड़ी सेना का निर्माण कर लिया है, जबकि अमेरिकी एयरफोर्स के पास करीब 4000 गैर प्रशिक्षक फाइटर जेट्स हैं। हालांकि अमेरिकी नौसेना, मरीन कोर और सेना की अलग-अलग शाखाओं में कई हजार फाइटर जेट्स हैं। इसकी ठीक संख्या की जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लिहाजा चीन इस वक्त तो लड़ाकू विमानों की संख्या में अमेरिका को पीछे नहीं छोड़ सकता है, लेकिन एडवांस फाइटर जेट्स, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के उत्पादन में वृद्धि कर PL एयरफोर्स अमेरिका को तगड़ी चुनौती देने के साथ साथ अगले कुछ सालों में पीछे भी छोड़ सकता है। जबकि अमेरिकी एयरफोर्स ने अपना दायरा पूरी दुनिया में फैला रखा है और उस दायरे में आने वाली चुनौतियों को पूरा करने और अपने आकार को बनाए रखने के लिए उसे लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अमेरिकी सेना की नई स्ट्रेटजी से ऐसा मालूम होता है कि उसकी रणनीति लड़ाकू विमानों की संख्या कम के एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भारी भरकम निवेश करने की है, ताकि दुश्मन की वायु शक्ति क्षमता को ही ध्वस्त कर दिया जाए। इसके अलावा छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के डिजाइन करने के साथ साथ अमेरिका 5वीं पीढ़ी के विमानों से अपने बेड़े के पुराने विमानों को रिप्लेस करने की योजना बना रहा है, जिससे इसकी ओवरऑल क्वालिटी और पावर बढ़ जाए। अमेरिका के पास दिक्कत यह है कि वो आर्थिक दिक्कतों से गुजर रहा है और अमेरिकी संसद ज्यादा डॉलर्स आवंटित करने के मूड में नहीं है। इस बात की भी संभावना काफी कम है कि अमेरिकी कांग्रेस छठी पीढ़ी के विमानों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करेगी, क्योंकि छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कीमत खरबों डॉलर में होगी। जबकि चीन पानी की तरह पैसे बहा रहा है और उसका मकसद साफ है कि उसे अगले कुछ दशकों में वैश्विक शक्ति बनना है और जिन क्षेत्रों पर वो दावे करता है उन्हें अपना हिस्सा बनाना है। जैसे चीन का दावा है कि उसकी नौसेना के पास अब 340 से ज्यादा प्रभावशाली युद्धपोत हैं और वो उसकी नेवी अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है। हाल के वर्षों में चीनी नौसेना ने अपने बेड़े में युद्धपोतों, फ्रिगेट्स, विध्वंसक जहाजों, उभयचर आक्रमण जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या में भारी इजाफा किया है। लेकिन विशालकाय संख्या होने के बाद भी एक्सपर्ट्स का तर्क है कि अमेरिकी नौसेना की जो क्षमता है उसकी तुलना में चीन कहीं नहीं ठहरता है, जबकि जहाजों और पनडुब्बियों की संख्या के हिसाब से चीन अमेरिका से आगे निकल जाता है। अमेरिका के नौसैनिक बेड़े का टन भार चीन के मुकाबले 2 से 1 के अनुपात में कम है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह अमेरिकी जहाजों का आकार भी है, जो चीनी जहाजों की तुलना में काफी ज्यादा बड़े और विशालकाय क्षमताओं से लैस हैं। इनकी मारक क्षमता भी चीनी जहाजों के मुकाबले काफी ज्यादा है। लिहाजा युद्ध की परिस्थितियों में अमेरिकी नौसेना के पास जबरदस्त बढ़त हासिल हो जाती है, लेकिन दूसरे देश चीनी नौसेना के आगे उस स्थिति में नहीं आ सकते हैं। उसी तरह से चीन ने अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा किया है। हालांकि इस फाइटर जेट को लेकर कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन भले ही इसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताता है, लेकिन ये भारतीय राफेल के सामने भी नहीं ठहरता है। चीन लगातार J-20 फाइटर जेट के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। जाहिर तौर पर
चीन की सोच कुछ और हो सकती है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ऐसे ही देश और दुनिया के अफेयर्स और कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए।